Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 5वें चरण के चुनाव में कल बीते शाम आपने देखा कि किस तरीके से सारण में आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई। सारण में जो चुनावी माहौल था उसी बीच किस तरीके से बवाल जो है वो हो गया। और इसी बवाल में आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य जो कि सारण से चुनावी मैदान में थी, उनके साथ गाली गलौज भी किया गया है, उन पर जानलेवा हमला भी हुआ है। ऐसा हमारा कहना नहीं है बल्कि ये कहना है खुद रोहिणी आचार्य का। जी हाँ, सारण की घटना के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर रोहिणी आचार्य ने खुल करके बताया है सारण को लेकर के पूरी बीती उन्होंने बताई है कि कैसे वहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई। और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने वोटिंग को लेकर के सवाल किया तो रोहिणी आचार्य के साथ वहां पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लाठी और पत्थर से उन्हें मारने की कोशिश की, उनके साथ गाली गलौज की। क्या कुछ कह रही है रोहिणी आचार्य, सबसे पहले आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से भाजपा के सारे तो निकल गया ना, डिटेल जाके पता करवाइए। तो सुना आपने, रोहिणी आचार्य ने पूरी बीती सुनाई है और उन्होंने बताया है कि उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई। रोहिणी आचार्य के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा कि रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि उनके साथ पत्थर और बांस लेकर के उन्हें दौड़ाया गया है, उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि रोहिणी आचार्य को चोट नहीं आई, वो बाल बच गई। और आपको बता दें कि सारण में अब भी जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारण में आरजेडी कार्यकर्ताओं के जो 3 कार्यकर्ता थे उनको गोली लगी है, जिसमें से एक की मौत हो गई है और बाकी जो कि गंभीर रूप से घायल थे उन्हें PMCH में रेफर किया गया है। और PMCH में रोहिणी आचार्य पहुंची हैं अपने कार्यकर्ताओं का हालचाल लेने के लिए। अब सारण की जो घटना है उसको लेकर के बिहार में राजनीतिक पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है, काफी ज्यादा सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। सारण में जो बवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है वहां पर, लेकिन चीजें अब भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो इंटरनेट सेवा है वो भी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है सारण में। सारण को लेकर के एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य गुस्से से लाल नजर आई, वहीं तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी हार की बौखलाहट से बीजेपी की तरफ से ये सब किया गया है। तो सारण की घटना को लेकर के सीधे तौर पर अब आरजेडी के निशाने पर बीजेपी है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इन तमाम घटनाओं पर क्या कुछ सफाई जो है वो सामने आता है, क्या कुछ बयान सामने आता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं सारण की इस पूरी घटना पर। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।